नमस्कार मेरे भाई। जिसके फॉर्म का इंतजार हमें लंबे समय से था वो फॉर्म आखिरकार आ ही चुके हैं। एसएससी सीपीओ के फॉर्म का नोटिफिकेशन जो जून महीने में आना था वो आखिरकार सितंबर महीने में आ ही चुका है। तो जिन बच्चों का सपना है वर्दी में रहना या वर्दी पाना, तो उन बच्चों के लिए एक मौज आ चुकी है। तो आइए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर हम कब से फॉर्म भरे जाएंगे, डिस्कस करेंगे इसमें एज लिमिट क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव हुआ उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, फिजिकल क्या होगा, सैलरी क्या होगी, और यहाँ पर आपके सारी डिटेल से चीजें बताई जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बच्चे एसएससी की तैयारी करें किसी भी एग्जाम की और चाहते हैं मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स फ्री में करना, तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल स्मार्ट विंग्स जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स बताया जाएगा। तो आइए देखो, जो ये सीपीओ का एग्जाम होता है इसको हम बोलते हैं आपका सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। अच्छा, इस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में आपकी दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, सीएसएफ, ये सारी पोस्टें होती है। इन पोस्टों के बारे में बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले बता दूं, इसके फॉर्म जो आपके भरे जाने हैं वो 26 सितंबर से जो भरे जाने हैं, और जो इसकी लास्ट डेट है वो आपकी लास्ट डेट है 16 अक्टूबर। ठीक है, अगर हम बात करें फॉर्म में करेक्शन की, करेक्शन के लिए जो विंडो ओपन होगी वो 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच होगी, और जो एग्जाम एक्सपेक्टेड है वो एग्जाम नवंबर टू दिसंबर 2025 में है। अच्छा, ये बात कंफर्म है, आपका एग्जाम दिसंबर में ही होगा क्योंकि समय कम है। दिसंबर में ही होगा, तो दिसंबर के लिए आप तैयार है ना स्टार्टिंग के लिए। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट होती है सबको मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप बोलोगे दिल्ली पुलिस होती है जिसका कोड ए होता है, यहाँ पे कोड भी दिए हुए हैं। वर्दी वाली है ना, वर्दी वाली जॉब होती है, जुनून वाली जॉब। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर इन बीएसएफ होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में होती है। सीआईएसएफ में होता है आपका सेंट्रल रिजर्व फोर्स, सीआरपीएफ जिसको बोलते हैं हम, आईटीबीपी और एसएसबी। इन सब फोर्सेज में जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है वो सीपीओ के थ्रू ही भरी जाती है। मैं भी ग्रेजुएशन में, जब ग्रेजुएशन करने के बाद फर्स्ट टाइम लगा था, फर्स्ट टाइम मेरी जॉब सीपीओ में ही थी, और सीपीओ में बीएसएफ सब इंस्पेक्टर में मेरी जॉब थी। क्योंकि वो जो कोड भरे गए थे ना, हमने ध्यान रखना, वो कोड ए बी सी डी ई एफ भर देते थे प्रेफरेंस में, और हमारे टाइम पे प्रेफरेंस दोबारा नहीं मांगते थे। तो आप ध्यान से अपनी प्रेफरेंस भरना, याद रखना। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे इनकी सैलरी की, ठीक है, जो यहाँ पे इनकी सैलरी होती है वो 35,400 से 1,12,400 होती है। ये आपके जो जीडी में सब इंस्पेक्टर होते हैं, यानी कि सीएसएफ, बीएसएफ, इन वालों की। और जो दिल्ली पुलिस होती है इनकी 35,400 से 1,12,400 होती है। अच्छा, ये कहाँ आते हैं? ये आते हैं ग्रुप सी में। ध्यान से बात समझना। अच्छा, इसमें एक बात बता दूं, जो ये जॉब है ये सारी की सारी ग्रुप बी में आती है और दिल्ली पुलिस आती है ग्रुप सी में। अगर आपको नहीं पता तो बता दो। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी की। वैकेंसी ये नहीं कि बहुत ज्यादा वैकेंसी है, पर इतना है कि जितनी हर बार आती है उसके अकॉर्डिंग सही वैकेंसी है दिल्ली पुलिस की। आप देख रहोगे मेल कैंडिडेट की जो टोटल वैकेंसी है ओपन में वो 114 वैकेंसी है। और टोटल वैकेंसी की बात करूं, मान लो कि एक्स सर्विसमैन को भी लगा लो, यहाँ पे रिजर्वेशन को भी लगा लो, कैटेगरी को भी लगा लो, स्पेशल को, तो वो टोटल 142 है। इसी प्रकार से जो फीमेल की वैकेंसी है वो एज यूजुअल इतनी आती है, लगभग 70-80 वैकेंसी आती है। तो ये आपकी वैकेंसी है 70। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ध्यान से। अगर हम बात करें जो सीएसएफ, बीएसएफ, इनमें जो वैकेंसी है, इनमें जो टोटल वैकेंसी है वो 2861 वैकेंसी है, और एक्स सर्विसमैन की जो वैकेंसी है वो 286 वैकेंसी है। और सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है आपकी वो सीआईएसएफ में अब की बार। हालांकि हर बार सीआईएसएफ में इतनी ज्यादा वैकेंसी नहीं आती अकॉर्डिंग टू दिस, लेकिन अब की बार सीएसएफ में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, उसके बाद में किसमें? सीआरपीएफ में है, और फिर आपकी किसमें है? आपकी आईटीबीपी में है। और अब की बार जो देखा जाए बीएसएफ में वैकेंसी बहुत कम है, और इस बात को ध्यान रखना, और वीडियो को भी याद कर लेना कि बीएसएफ में वैकेंसी ये बढ़ेगी, पक्का बढ़ेगी। और ये वैकेंसी टोटल फिलहाल आपकी कितनी है? 2861 है। ये वैकेंसी कम से कम 1000 तो बढ़ेगी, पक्का बढ़ेगी, क्योंकि अभी ये टेंटेटिव वैकेंसी आज है। तो टेंटेटिव वैकेंसी पक्का बढ़ेगी, क्योंकि बीएसएफ में तो और भी आपकी जो कंपनी है वो अलॉट हो रही है, बन रही है, तो ये वैकेंसी पक्का बढ़ेगी। ध्यान से बात करते हैं। अगर हम यहां बात करें एज लिमिट की, आज की आपकी जो एज लिमिट है 1 अगस्त 2025 को
आपकी कितनी साल होनी चाहिए? 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। आपको दिया भी है, ठीक है, 20 से 25 साल के बीच में बोल रहा है कैंडिडेट मस्ट हैव बीन नॉट अर्लियर देन, यानी कि आप 2/8/2020 से पहले पैदा ना हुए हो और 1/8/2025 के बाद पैदा ना हो, यानी कि जनरल कैंडिडेट की बात करूं इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर अगर आप एससी और एसटी से हो तो आपको 5 साल से अलग से छूट मिलेगी। आप ओबीसी में हो तो आपको अलग से 3 साल की छूट मिलेगी, यानी कि इसमें 3 साल और है। आप एक्स सर्विसमैन हो तो जहां से आप रिटायर हो उसके बाद में 3 साल की अलग से छूट मिलेगी। तो ये सारी छूट आपकी किसकी होगी? एज की होगी। भाई देखो, अब बड़े ध्यान से बात को समझना। ये तो हमारी हो गई एज की छूट, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर सर पेपर के बारे में, और यहां इस पेपर में सबसे बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिला, और मैं आपको बता दूं इससे कंपटीशन बढ़ा है ना कि घटा है। और दूसरा, उन बच्चों के लिए जो बोलते थे मेरी तो इंग्लिश अच्छी है, मैं तो सीपीओ को निकाल लूंगा और मेरा तो एग्जाम अच्छा हो जाएगा, नहीं बेटा, अब ऐसा नहीं होगा। ध्यान से चीजों को समझना। देखो, एज यूजुअल पहले की तरह कि आपके 50-50 क्वेश्चन प्रत्येक पार्ट के, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस के, यानी कि रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के, जीके के, जनरल अवेयरनेस के और इंग्लिश के, इन सब के 50-50 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और टोटल 200 मार्क्स का पेपर है। लेकिन इस 2 घंटे में यहां पर देखो उसने क्या दे दिया, विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट ऑफ ईच पार्ट। यहां पर जो प्रत्येक पार्ट है ना, इसका 30-30 मिनट दे दिया। अब देखो होता क्या था जिन बच्चों की अंग्रेजी अच्छी थी ना, वो जोश जोश में बोलते थे सर मैं तो 10 मिनट में अंग्रेजी कर दी, और 10 मिनट में करने के बाद में अब मैथ को समय दूंगा उतना का उतना ही। नहीं, अब 10 मिनट करके आप बैठे रहना, आपका 30 मिनट बाद ही दूसरा सेक्शन खुलेगा। अब दिक्कत यहां पे उन बच्चों को हो जाएगी जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है, वो तो ठीक है कवर कर जाएंगे भाई, 30 मिनट में मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन करे जा सकते हैं अगर अच्छा है तो। अगर नहीं अच्छा है तो पॉसिबल ही नहीं कि कर पाओ। लेकिन दिक्कत उन बच्चों को आएगी कि जिनकी इंग्लिश तो अच्छी है और मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है। तो इसलिए मेहनत कर लो, बहुत अच्छी बात है, आपको मेहनत कर लो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहां पर ध्यान से आपको चीजों को समझना है। अच्छा, एक चेंज नहीं है, दूसरा चेंज भी है। जैसे आप सभी जानते थे कि प्री होने के बाद में फर्स्ट पेपर होने के बाद में आपका फिजिकल होता था, और फिजिकल के बाद में आपका दूसरा पेपर होता था जो इंग्लिश का होता था, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का। अब इस पेपर में आपके 200 क्वेश्चन होते थे एज यूजुअल, और 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होते थे। समय 2 घंटे है। लेकिन यहां पे देखो एक बात दे दी, रेफर टू पैरा नंबर 12.82 ऑफ नोटिस। अच्छा, यहां पे 12.82 को आपको क्या करना है, नोटिस करना है। देखो ये 12.82 पैरा है, पेपर नंबर सेकंड के लिए इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ कंप्रीहेंशन, द पेपर विल बी डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। देखो यहां पर जो पेपर है ना उन्होंने 4 पार्ट्स में बांट दिया। देयर विल बी सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट्स ऑफ ईच पार्ट। यहां पर भी उन्होंने क्या किया, इसके ईच पार्ट के 30 मिनट दे दिए। अब देखो दिक्कत क्या हुई कि वो बांटेगा तो ईच 4 पार्ट में, 4 इक्वल इक्वल पार्ट में, मतलब 50-50 क्वेश्चन बांट देगा। लेकिन बांटेगा कैसे, समझने वाली बात ये है। क्या वो ऐसा हो सकता है कि एक जगह वोकैबुलरी दे दे, एक जगह एरर से रिलेटेड चीजें दे दे, एक जगह अनसीन पैसेज दे दे? यस या नो? तो जब ऐसा बांटेगा ना तो दिक्कत वहां पे आएगी जहां पे लंबी चीजें होगी, मतलब अनसीन पैसेज होगा, थोड़ा समय लगता है करने में। यस या नो? अब एरर है, एरर करने में इतना समय नहीं लगता, वन वर्ड फेजिज करने में इतना समय नहीं लगता। तो यहां पे भी बच्चों को दिक्कत होने वाली है, और ये बात कंफर्म है, कट ऑफ कम होने वाली है, पक्का कट ऑफ कम होगी। जितनी पहले जाती थी उतनी कट ऑफ नहीं जाएगी क्योंकि सेक्शनल है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी टेस्ट एंड पीईटी, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की। अब देखो यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है और जो आपका सीपीओ है, इनका बहुत बेहतरीन तरीके का टेस्ट होता है। जो फिजिकल होता है वो बड़ा अच्छा होता है। पहले बात करते हैं हम हाइट की। देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो आपकी हाइट है, जो जनरल कैंडिडेट है उसकी 170 सेंटीमीटर है, और जो चेस्ट है अनएक्सपेंडेड अनएक्सपेंडेड है 80, और फुलाव होने के बाद में ये 85 है। ठीक है। अब जो मेल कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं पहाड़ी एरिया से, गढ़वाली एरिया से, कुमायूं हिमाचल प्रदेश और डोगरा लेह लद्दाख ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। लेकिन जो चेस्ट है, चेस्ट का पेरीमीटर उनका जनरल के समान ही है। ठीक है, डन है बातें। लेकिन जो कैंडिडेट
एसटी से बिलोंग करते हैं, जो एसटी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उनके लिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर है। चेस्ट जो बिना फुलाए है वो 77 है और फुलाने के बाद में 82 है। फीमेल कैंडिडेट के लिए, जो जनरल की फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 157 हाइट है, लेकिन जो पहाड़ी एरिया से, गढ़वाली एरिया से बिलोंग करती हैं हमारी बहनें, उनके लिए 155 है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें जो एसटी से फीमेल बिलोंग करती है उनके लिए ये हाइट 154 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ध्यान से। अब देखो यहां पर ये हाइट थी दिल्ली पुलिस के लिए, ये हाइट थी किसके लिए? दिल्ली पुलिस के लिए। लेकिन अगर हम बात करें सीपीओ में सब इंस्पेक्टर यानी कि आपके सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इनके लिए हाइट की बात करें तो इनके लिए पैरामीटर थोड़ा सा चेंज है। अच्छा यहां पर देखो ध्यान से, पैरामीटर कहां चेंज है? आपका जो ये मेल गोरखा कैंडिडेट है इसमें थोड़ा सा पैरामीटर चेंज है। क्या पैरामीटर चेंज है? मेल गोरखा कैंडिडेट ऐड कर दिया, और जब ये ऐड किया तो 157 सेंटीमीटर इनकी हाइट कर दी। चेस्ट एज सबकी सेम है, बाकी चीजें पहले जैसी ही है। और यहां पे इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि फीमेल में क्या है, एक और चीज चेंज की, जो मेल कैंडिडेट है जो बिलोंग करते हैं और नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं और वो एसटी के भी है, ये ध्यान से समझना, जो एसटी के है और नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं उन कैंडिडेट के लिए भी हाइट 157 सेंटीमीटर कर दी। फीमेल कैंडिडेट सेम दिल्ली पुलिस वाली ही है ना, कोई बदलाव नहीं है। अब देखो बात करें यहां पर वेट, वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है ना, सभी पोस्टों में उसी प्रकार से वेट है। अब देखो दूसरी चीज, यहां पे जो फिजिकल है ना वो बड़ा बेहतरीन होता है। मैंने दिया है सेम फिजिकल, ऐसा ही पहले होता था ऐसा ही अब होता है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आपका जो फिजिकल होगा आपसे वो रेस कराएंगे 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट। अब ये रेस होने के बाद में आपका 100 मीटर का एक स्प्रिंट होगा, उस 100 मीटर के शूट को 16 सेकंड का समय दिया जाएगा। ये मेल कैंडिडेट के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से बात सुनो, वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने का है? 9.58 सेकंड का है। किसका है? हुसैन बोल्ट का है। अब देखो आपको उसका लगभग, सुनो ध्यान से देख लो, लगभग दुगना समय दिया जा रहा है, तो कर तो सकते हो, हाँ कर सकते हैं। चलो लॉन्ग जंप की बात करें, यहाँ पे 3.65 मीटर इन 3 चांस, यानी कि आपको 3 चांस, इसके बाद में पहले ये होगा फिर ये होगा और उसके बाद में 3 चांस में आपको 3.65 मीटर आपको जंप, लॉन्ग जंप करना है दौड़ के आगे। इसी प्रकार से अगर मैं हाई जंप की बात करूं, ये हाई जंप 1.2 मीटर है 3 चांस में। और इसके बाद में शॉर्ट फुट, शॉर्ट फुट होता है आपका गोला फेंकना, ठीक है ना। कुछ बच्चे तो जानते होंगे, कुछ नहीं जानते, तो मैं उनको बता दूं, आपको 16 लैब्स का गोला फेंकना है 4.5 मीटर इन 3 चांस। यानी कि अगर आप थोड़े से हेल्दी हो तो आपके लिए इजी है, कोई टफ काम नहीं है। अब फीमेल के लिए क्या होता है, पहले तो दौड़ होगी उसकी 800 मीटर की 4 मिनट में, उसके बाद में उसके लिए भी 100 मीटर का स्प्रिंट होगा, लेकिन वो 18 सेकंड में होगा। देखो यहां तो भेदभाव कर दिया, ये 20 सेकंड होता तो ठीक रहता, कोई बात नहीं। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर इन 3 चांस, और हाई जंप कितना है? 0.39 मीटर इन 3 चांस। ये आपका हाई जंप है, समझ सकते हो बात को। अच्छा अगर मैं बात करूं मेडिकल एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपके जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो मेडिकल एग्जामिनेशन होना है सबका। आपके मेडिकल एग्जामिनेशन में बोर्ड गठित होगा, उस बोर्ड गठित में क्या होगा, आपकी आई साइट चेक करेंगे, ठीक है। आई साइट कितनी होनी चाहिए? जो आपकी बेटर है वो तो 6/6 होगी, लेकिन जो मिनिमम केस होगा वो 6/9 होगा, है ना। ये वरस जो केस होगा, देखो लिखा है ना वरस आई, ये जो होना चाहिए 6/9 होना चाहिए। अगर इससे बेकार है तो बेटा आप अनफिट हो जाओगे। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। आपके कान का टेस्ट होगा, दांत, नाक, ये सब चीज होगी। इसके बाद में आपको नोक नी चेक किया जाएगा, फ्लैट फीट चेक किया जाएगा, वेरिकोज वेन चेक किया जाएगा, है ना। और कलर विजन, प्रोसेस इन हाई कलर विजन, आपको कलर विजन भी चेक किया जाएगा। ये सारे टेस्ट हो गए, एक आपका एक्सरे होगा, एक आपका ईसीजी होगा, एक आपका ब्लड टेस्ट होगा और एक यूरिन टेस्ट होगा। ये सारे टेस्ट हो गए क्योंकि मैंने दिए थे, मैं आपको बता दूं, ठीक है। हेल्थ चेक करने के लिए ये सारे टेस्ट आपके होंगे। अब देखो यहां पर जिन बच्चों के पास एनसीसी है उनके पास बहुत जबरदस्त बेनिफिट है।
क्या बेनिफिट है सीपीओ में, आप देखना ध्यान से यहाँ पे, नेशनल कैंडिडेट कोप्स सर्टिफिकेट होल्डर एज ऑन द क्लोजिंग डेट, यानी कि जो क्लोजिंग डेट है उस पे आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखो, विल बी गिवन बोनस मार्क्स इन पेपर वन, देखो पेपर वन में भी बोनस मार्क्स मिलेंगे और इन पेपर टू एंड पेपर टू में भी मिलेगी। देखो दो जगह बोनस मार्क्स मिलते हैं। अब जैसे मान लो किसी बच्चे के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, तो उसको 10 मार्क्स तो मिल जाएंगे कब, फर्स्ट पेपर में, और 10 मार्क्स मिल जाएंगे कब, सेकंड पेपर में, तो 20 मार्क्स मिल जाएंगे भाई। कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 20 मार्क्स, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। 20 नंबर बहुत बड़ा होता है जिसके पास सी सर्टिफिकेट है, और जिसके पास बी है उसको 6 दूनी 12 मिल जाएंगे, और जिसके पास ए है 4 दूनी 8। अरे ना मिलने से तो 8 भी मिल जाए ना, 8 मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है, जिसको नहीं मिला उसको दिक्कत होगी। अच्छा, आपका जो जनरल इंटेलिजेंस का रीजनिंग का सिलेबस था वो एज यूजुअल पहले जैसा ही है, कोई चेंज नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें जनरल नॉलेज की, उसमें भी कोई बदलाव नहीं है, आपका जनरल अवेयरनेस की उसमें भी कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। मैथ की बात करें, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, सेम वही मैथमेटिक्स जो पहले आता था, अर्थमेटिक और एडवांस पूरा का पूरा आ रहा है, कोई बदलाव इसमें भी नहीं है। अच्छा, इंग्लिश में भी सेम है जो पहले था, सारा का सारा सेम है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप चाह रहे हैं कि एसएससी सीपीओ की आपको तैयारी करने को मिल जाए और 2 सब्जेक्ट, एक मैथमेटिक्स और एक इंग्लिश आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, तो आप यहां पर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना, स्मार्ट विंग्स पे आप देखना, यहां पर आपका कंप्लीट एक बार जाके जरूर देखना, पता चल जाएगा कितना बेहतरीन कोर्स है। कंप्लीट मैथ्स का फ्री कोर्स आपको मिलने वाला है। देखो यहां पर ये आपको आपके एग्जाम से पहले करा दिया जाएगा कंप्लीट मैथमेटिक्स। इसी प्रकार से आप देखोगे इंग्लिश का भी आपका कंप्लीट कोर्स आपको मिलने वाला है। यहाँ पे देखो अलग अलग वीडियो पड़ी है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे है बेटा 5, तो ऐसे वीडियो पड़ी हुई है और पूरा का पूरा हम अपलोड कर देंगे यहाँ पे कोर्स। साथ के साथ जब आपका पेपर होगा तो आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो आपके अगर कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।